क्लास 6 की हिंदी लिट की क्लास है और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ लेसन 5 शतरंज का खिलाड़ी। तो देखिए, थंगमणि के द्वारा तमिल भाषा में लिखित प्रस्तुत आख्यान का हिंदी अनुवाद अमर गोस्वामी जी ने किया है। इसमें शतरंज के खिलाड़ी विश्व विजेता विश्वनाथ आनंद के जीवन की छोटी सी झलक प्रस्तुत की गई है। पद्मश्री, अर्जुन और राजीव गांधी खेल रत्न जैसे पुरस्कारों से सम्मानित भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद ने विश्व के सभी चोटी के खिलाड़ियों, यहाँ तक के कंप्यूटर को भी हराया था। तो आपने यहाँ पे पढ़ा कि पद्मश्री, अर्जुन और राजीव गांधी, ये सारे जो पुरस्कार हैं वो आपके खेल के क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो देखिए, विश्वनाथ आनंद के जीवन की कहाँ एक छोटी सी झलक है। यहाँ आकर देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, आनंद की माँ उससे बोली। किसी भी 6 वर्ष के बच्चे की तरह आनंद भी यह देखने के लिए दौड़ा कि माँ उसके लिए क्या विशेष वस्तु लाई है। माँ ने थैले से एक चौकोर डिब्बा बाहर निकाला। आनंद प्रसन्नता से चिल्लाया, मैं देखूंगा इसमें क्या है, मुझे देखने दो। माँ ने हंसते हुए उस डिब्बे को मेज पर धीरे से रख दिया। माँ को डिब्बा खोलते हुए वह बड़े उतावलेपन से देख रहा था। अरे हाँ, मुझे पता है यह शतरंज है, उसने कहा। किसने? आनंद ने। ठीक है, ठीक है, पहले तुम इसे ध्यान से देख लो, जरा गिनकर बताओ इसमें कितने चौकोर खाने हैं। 1, 2, 3, 63, 64, 32 काले और 32 सफ़ेद। क्या मैं इन सिक्कों को भी गिन सकता हूँ? तो बच्चों, आपने देखा होगा शतरंज का जो गेम होता है उसमें 32 काले खाने और 32 सफ़ेद खाने होते हैं। और नहीं बेटे, ये सिक्के नहीं हैं। उसकी माँ हंसने लगी। इन्हें गोटियाँ कहते हैं, देखो ये 2 रंगों की होती हैं। तो आपने देखा होगा कि शतरंज की जो खेल होता है उसमें 2 कलर की गोटियाँ होती हैं, एक तो वाइट और एक ब्लैक, यानी एक सफ़ेद और एक काले रंग की। माँ ने उसे समझाया। आनंद और माँ ने शतरंज का खेल खेला। धीरे धीरे आनंद को शतरंज का खेल भाने यानी अच्छा लगने लगा। एक दिन आनंद की माँ ने टीवी पर एक गेम शो देखा जिसमें पहले शतरंज का खेल दिखाया गया और अंत में यानी उसके बाद में उससे जुड़ा एक प्रश्न पूछा गया। सही उत्तर देने वालों में से लॉटरी निकालकर विजेता चुना जाता था, जिसे शो में इनाम देने के लिए बुलाया जाता था। उन्होंने आनंद के लिए उस पूरे शो का वीडियो रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया। आनंद उस समय स्कूल में था। आनंद ने पूरे शो को बड़े ध्यान से देखा। वह इसे देखकर बहुत खुश हुआ। उस उम्र के बच्चे के लिए यह बड़े उत्साह की घड़ी थी। शो के अंत में पूछा गया सवाल उस 9 साल के बच्चे के लिए बहुत सरल था। उसने उत्तर लिखकर भेज दिया। एक दिन आनंद एक चिट्ठी को खुशी से लहराते हुए चिल्लाया, इस चिट्ठी में लिखा है कि 3 अगस्त को मनीला टेलीविज़न सेंटर के कार्यालय में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में उसकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। मैं उस कार्यक्रम में जाऊंगा। यह सोचकर आनंद के रोंगटे खड़े हो गए। समारोह के दिन आनंद अपनी माँ के साथ टीवी केंद्र पहुंच गया। समारोह के आयोजक ने उसका परिचय करवाया और इनाम में शतरंज पर लिखी एक किताब दी। इसके बाद आनंद ने स्थानीय मुकाबलों में भी भाग लेना शुरू किया। इसी तरह के एक मुकाबले में फिलीपींस के प्रसिद्ध खिलाड़ी आए थे। आनंद को पहली बार के विजेता के साथ खेलना था। उसका पूरा दिन बड़ी उत्तेजना में बीता। वह काफ़ी घबराया हुआ था। तभी उसकी माँ उसे समझाती है कि बेटा, तुम्हें शांत रहना चाहिए और खेल का आनंद लेना चाहिए। अपने विरुद्ध खेलने वाले खिलाड़ी के नाम और प्रसिद्धि से तुम्हें घबराना नहीं चाहिए।
समझदारी से खेलकर ही जीत हासिल की जाती है। तुम्हें केवल किसी भी विपरीत स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। माँ ने उसे समझाया। किसे? आनंद को। आनंद की दृष्टि सामने रखे मोहरों पर थी। वह बड़े उत्सुकता से सोच रहा था, अगर वह अपने घोड़े को उस खाने में रखेगा तो मुझे उसे मात देने का अवसर मिल जाएगा। उसका दिमाग सामने वाले खिलाड़ी की अगली चाल का हिसाब लगा रहा था, मगर इसके साथ ही उसे ध्यान आया कि नहीं, वह कुछ भी चलने में वैसी बेवकूफ़ी नहीं करेगा। आखिर वह पहली बार का विजेता है। मगर उसने ठीक वही चाल चली जैसा आनंद ने सोचा था। आनंद को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने फुर्ती से अपनी रानी को बढ़ाया और मात कह दिया। विरोधी का राजा सचमुच पूरी तरह घिर गया। विरोधी खिलाड़ी ने बड़े अविश्वास से मोहरों को देखकर अपना सिर हिलाया। उसने अपने सामने बैठे उस लड़के को देखा जो मुश्किल से उसके कंधे तक था। उसने खड़े होकर आनंद से हाथ मिलाया और कहा, शाबाश, बहुत बढ़िया खेले हो। आनंद मुस्कुराया। उसकी माँ ने ठीक ही कहा था कि विजेता भी गलती कर सकते हैं। उस दिन से उसे अपने पर और अपने खेल पर पूरी तरह से विश्वास हो गया। उसने पहली बार के विजेता को हरा दिया था, वह भी रिकॉर्ड समय में, यानी अपने समय में। धीरे धीरे उसका खेल बेहतर होता गया। उसने थोड़े ही दिनों में स्कूल के स्थानीय स्तर के सभी मुकाबले जीते। वह रविवार के मुकाबलों में भाग लेने के लिए चेन्नई के ताल क्लब में जाता था। तो बच्चों, आपने देखा होगा ये ताल क्लब कहाँ है, तो आपका ताल क्लब चेन्नई में है। वहाँ जीतने वालों को कोई इनाम नहीं दिया जाता था और सभी मैच नॉन आउट, यानी बारी बारी से सभी को हराने के आधार पर खेले जाते थे। आनंद सही मायने में सभी को हराकर बाहर कर देता था। वहाँ से उसका अगला कदम यानी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में हिस्सेदारी का था, जहाँ उसने नए मापदंड बनाए और शतरंज के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज कर दिया। चेन्नई के जगमगाते हुए बालक का आगमन हो चुका था। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा कि शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद के जीवन के बारे में। तो बच्चों, आपको इस लेसन को अच्छे से रीड करना है और इसी की एक्सरसाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगी। थैंक यू।